हेलो गाइस, आज हम लेके आए हैं कक्षा 12वीं ऑब्जेक्टिव चैप्टर एमीन चैप्टर के। इसका बोर्ड और प्री बोर्ड का है जो 100% गारंटी के साथ इसी से ऑब्जेक्टिव फंसेंगी, ये मेरा वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव सीरीज के प्रश्नों को तैयार करने से। सबसे पहला है, अब क्रिया C6H5N2Cl CuCl और HCl की उपस्थिति में अपक्रिया करके ये बनाता है, मतलब उत्पाद क्लोरोबेंजीन बनाता है। ये कौन सी अपक्रिया है? ये एक सैंड मेयर अपक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला, आइसोप्रोपिल एमीन है। आइसोप्रोपिल एमीन एक द्वितीयक एमीन है। तीसरा, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन टिन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा करने से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिलीन प्राप्त होता है। अगला चौथा नंबर, एल्किल नाइट्राइट है, यह एक एस्टर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले में आते हैं। यह अपक्रिया से मुख्य उत्पाद है, इसका मुख्य उत्पाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C2H5NO2। कम तापक्रम पर नाइट्रस अम्ल प्रतिक्रिया स्वरूप तेलीय नाइट्रोसोमीन देने वाले यौगिक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइमेथिल एमीन। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक क्षारीय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3 NH। अगले में आते हैं। अब क्रिया दी गई है, इससे ये उत्पाद प्राप्त हुआ, तो इस उत्पाद में ये उत्पाद जो प्राप्त हुआ क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिप बेस कहलाता है। अगला, नाइट्रोबेंजीन निम्न में से किसके द्वारा एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Zn और NaOH की उपस्थिति में। ठीक है। अगला, कार्बिल एमीन अवक्रिया एल्कोहलिक यौज के उनके मिश्रण के साथ गर्म करके की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ट्राई हैलोजनिक मीथेन और एक प्राथमिक एमीन। अगला, सन 1984 में भोपाल त्रासदी में रिसेन वाली गैस कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CH3NC मेथिल साइनाइड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करिएगा। अगला, मस्टर्ड तेल अपक्रिया का उत्पाद क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक केवच के साथ गर्म करने पर अति दुर्गंध युक्त वाष्प देता है। यह यौगिक हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनिलीन। इसकी गंध दुर्गंध होती है, मतलब गंध खराब होती है एनिलीन की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एथिल, ऑप्शन नंबर एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन बनाता है, ऑप्शन नंबर डी। मीरवेन का तेल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोबेंजीन। अगले में आते हैं। एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं, कैसे करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्प आसवन विधि से। क्वेश्चन अगला, जो एमीन एसिटिल क्लोराइड से क्रिया नहीं करेगा वह है, इसमें से जो दिया है वो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कौन नहीं करता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH3 N, तृतीयक 3 डिग्री, ये वाला है 3 डिग्री में नहीं करता। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है, आइसोसाइनाइड परीक्षण कौन देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 डिग्री एमीन देते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनाल। बी नंबर हो जाएगा इसका। अगले, एनिलीन ठंडे में नाइट्रस अम्ल से अपकृत
कराने पर देती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजेनोम क्लोराइड। अगला, एसिटामाइड ब्रोमीन एवं क्षार के साथ क्रिया करने पर प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेथिल एमीन। दुर्बलतम क्षारक है, इनमें से दुर्बल क्षारक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। ये अमोनिया। अगला है अकार्बनिक यौगिक जो गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमोनियम साइनेट। लास्ट ये सही विकल्प का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रंजक परीक्षण देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिलीन, ऑप्शन ए। यहाँ से एक सही विकल्प के ऑप्शन खत्म होते हैं। अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है फर्स्ट से प्राइमरी एमीन को खालिस्तान के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। किसके साथ गर्म कर देते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगला, एनिलीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक कवच कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तीसरा, खालिस्तान का P2O5 से निर्जलीकरण नाइट्राइल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमाइड। चौथा, C2H5Cl की केसियन से क्रिया कराने पर मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा C6H5Cn। अगला, एमीन की क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित खालिस्तान के कारण होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है। छठवां, C6H5COH प्लस खालिस्तान करने पर यह अपक्रिया हमको बन जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा HN3 कर देंगे तो यह अपक्रिया बन जाएगी। सातवां, एथिल एमीन अमोनिया से क्षारीय है। एथिल एमीन जो है अमोनिया से अधिक क्षारीय है कम क्षारीय? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक क्षारीय है। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन एक खालिस्तान पदार्थ है। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन एक विस्फोटक पदार्थ है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कार्बिल एमीन परीक्षण केवल 1 डिग्री एमीन देते हैं। अभी उस विकल्प में भी पढ़े थे, इसमें भी खालिस्तान में पूछ सकता है। 1 डिग्री एमीन देते हैं या प्राथमिक एमीन देते हैं। धातु आयनों के साथ एमीन उपसंयोजकता स्थापित कर क्या बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु के साथ जो होता है संकुल आयन बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अपचयन द्वारा साइनाइड खालिस्तान तथा आइसोसाइनाइड खालिस्तान बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक एमीन तथा दूसरा आइसोसाइनाइड से द्वितीयक एमीन बनाते हैं। बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिलीन बनाते हैं, एनिलीन। सभी एलिफैटिक एमीन अमोनिया से अधिक खालिस्तान प्रकृति के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला, 1 डिग्री और 2 डिग्री गिनार्ड अपक्रमण से क्रिया करके बनाते हैं एल्केन बनाते हैं। इसका राइट आंसर 14 का एल्केन बनाते हैं। C6H5COH प्लस किस से आप क्रिया करा के किससे करा दें कि ये प्राप्त हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा N3H या HN3, ऊपर भी पढ़े थे, दोबारा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन एक खालिस्तान पदार्थ है, विस्फोटक पदार्थ है। 17वां, एरोमेटिक एमीन जल में होते हैं, अविलेय होते हैं। 18वां, NaOH की उपस्थिति में एमीन का बेंजाइलीकरण किया जाता है। यह कौन सी अपक्रिया कहलाती है? साटन-बामन अपक्रिया कहलाती है। क्या? साटन-बामन। अगले पे आते हैं। नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके
1 डिग्री एमीन एल्कोहल तथा 2 डिग्री एमीन क्या बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोएमीन बनाते हैं। TNT तथा अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण क्या कहलाता है? TNT और अमोनियम नाइट्रेट का विलयन लीवरमैन नाइट्रोसोएमीन कहलाता है। एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिटॉल बनता है, एमिटॉल। अगला, एनिलीन की अपक्रिया 0 डिग्री ताप पर HCl तथा NaNO2 से कराने पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। यह कौन सी अपक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्किल साइनाइड अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला, स्टीफन अपक्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड को में खालिस्तान परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या है? स्टीफन अपक्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड को किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है? एल्डिहाइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। एमिनो में CX बंध का अमोनियम द्वारा विदलन अमोनी अपघटन कहलाता है। अगला, शुद्ध एमीन खालिस्तान होती है परंतु वायु में अधिक समय तक रखने पर रंगीन हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगहीन हो जाती है। ठीक है। परंतु एल्किल आइसोसाइनेट को 250 से गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। मिथाइल एमीन अमोनिया से खालिस्तान क्षारीय हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक क्षारीय हैं। 27 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल खालिस्तान कहलाता है। इसको पिक्रिक अम्ल कहलाता है, पिक्रिक अम्ल। 28 एथिल एमीन से खालिस्तान है कम क्षारीय हैं। बस यहाँ से हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कंप्लीट होती है। अब अगले में आ जाएगा सत्य असत्य, सही जोड़ी वगैरह अगले वीडियो में वॉच करें। ठीक है, धन्यवाद।